डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए हैं, बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या ये जो इख्तलाफात हैं ये कम हो पाएंगे? इख्तलाफात कोई भी नहीं है। जी। मतलब है कि बस वो मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर जो जी। खबरें आ रही हैं कि वो ज़्यादा अपने लिए कोई काबीना वगैरह में जो पीपल्स पार्टी के ज़राए कह रहे हैं कि वो ज़्यादा स्पेस चाहते हैं पंजाब में, और बजट के बाद शायद काबीना में भी शामिल होने का सिलसिला चल रहा है। उससे पहले भी बात हो रही थी। देखें, ये जो बजट के बाद आज सूरत बनी है और जो वज़ीर ख़जाना साहब ने आज गुफ्तगू में फरमाई है, ये पूरा इस सिस्टम के ऊपर एक और चार्जशीट है। वो कहते हैं ना, नेल इन द कॉफिन, ये वो है। और उस पर एक सवाल भी हुआ आज, उनसे सवाल भी पूछा गया। एक तो जो मीडिया की शख्सियात थी सामने, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब आमने सामने जो सवाल पूछने वाले थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमास और इसराइल, अब ये छोड़ दें कि हमास कौन है इसराइल कौन है, लेकिन बहरहाल इस तरह की एक सूरत हाल लग रही थी। और उसमें जो है वो किसी एक सवाल का जवाब नहीं था। ये जो शख्सियात सामने बैठी हुई थी, ये इसको कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता। इस बजट को, इसको डिफेंड करना सबसे मुश्किल काम है, और इसीलिए मेरे ख्याल से वो सियासी शख्सियात ने ज़रा पीछे रहना मुनासिब समझा। ये टेक्नोक्रेट हैं, वज़ीर ख़जाना तो ये आए और इन्होंने बात भी सारी की, लेकिन मैंने फिर वही बात की कि इनका इशू नहीं है, इनकी ज़ात के हवाले से इशू नहीं है। इशू ये है दो चार बातें। पहली बात तो ये है कि ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये बना क्यों था। इस अरेंजमेंट के बनने का मकसद ये था कि जो इससे पिछली हुकूमत थी, यानी अब तो 2-3 साल हो गए हैं ना, 2022 2.5 साल हो गए हैं, उस वक्त जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, वो जो है वो बड़ी हद तक जो है वो एक आइसोलेशन का एक फैक्टर आ रहा था कि उस वक्त जो है वो आइसोलेट हो गए आप, और मतलब है कि कुछ ऐसी बातें हो रही थी, और कुछ मामलात उस वक्त इस तरह के हुए भी थे। हमने इस प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं, बरादर ममालिक के साथ भी, बाकी भी। तो ये जो इंतहाई तजर्बाकार और ज़बरदस्त सेटअप आया था, तो उसका मकसद ये था कि एक तो ये कि ये आलमी तनाई से पाकिस्तान निकले। पाकिस्तान उस वक्त भी बहुत आलमी तनाई में वैसे नहीं था, इतना आलमी तनाई में पाकिस्तान नहीं था, ठीक है। और जाहिर है कि एक ब्लॉक्स बन रहे हैं और ये सारी सूरत हाल दुनिया में सारी, तो इतनी कोई आलमी तनाई नहीं थी, लेकिन बहरहाल कुछ मुल्कों में शायद नाराज़गी वगैरह थी सारी। अब ये जो शख्सियात आई सारी, तो इनका अपना कोई ज़ाती काम तो कभी नहीं रुकता, इनके ज़ाती बिजनेसेस और कारोबार, और मैं यहाँ पे सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं एलिट की बात कर रहा हूँ। अब ये जो सवाल हुआ वहाँ पे उनसे कि जी आप ये ज़रा बताएं कि आपने ये जो पाकिस्तान में रहने वाली जो तनख्वाहें देने वाले लोग हैं, उनकी स्लैब्स ऐसे लगता है जैसे वो कब्रों पे नहीं रखते, वो मतलब उनको आपने मुख्तलिफ स्लैब्स में डाल दिए। तो आप ज़रा ये बताएं कि आपने ख़ुद अपनी कफ़ायश, उनसे मुराद, आपसे मुराद ये कि जो एलिट है ना, आप तो सारे, तो आपने अपने अराकीन और इतने हज़ार लीटर पेट्रोल और इतने हज़ार पता नहीं कितने किलोवाट और पता नहीं ये सारा बिजली और ये और वो सारे अल्ले तलल्ले, और ये तरक्याती बजट और ये सारा कुछ, और जहाज़ों के टिकट, और यहाँ पे पार्लिमान लॉजेस और ये और वो सारा, आपको पता ही ये जो आते हैं जी, जो गालम गलूच होती है, इसके भी पैसे मिलते हैं इनको। ये इजलास में शिरकत के पैसे मिलते हैं, TADA, ये इजलास में शरीक होने के पैसे मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा कमेटियों में हैं, ज़्यादा उसमें, उसका भी पैसे होते हैं, बोर्ड मीटिंग्स, ये वो सबके, ये सारा इसमें कोई जो है ना वो हर एक। और उसके बाद जनाब आप यहाँ पे ये देखें, पंजाब हाउस और KP हाउस और ये हाउस, और उसमें फिर जाके देखेंगे लोग कौन से ठहरते हैं। वो आए होते हैं सारे फाइलें उठा के और वो साइन करवाने के लिए, जी ये साइन करा दो, उससे साइन करा दो, उससे साइन करा दो, सामने लड़ रहे हैं, फिर पीछे वही
ये अलॉटमेंट करवा दो, ये करवा दो। तो सवाल ये है कि इन्होंने उसमें तो कुछ भी नहीं किया, सारा तो बोझ इन्होंने डाल दिया। दूसरी बात देखें, मैं बिल्कुल एक इंतहाई वही गैर मकबूल बात कर रहा हूँ, और ये बात शायद गलत भी है और शायद मुझे नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर करता रहता हूँ, और वो गलत बात है और मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। अब ये जो बात है ना कि जी हज़ारों लाखों लोग बाहर हैं मुल्क से, और वो जनाब उन्होंने असाइलम्स ली हुई हैं, और किसी ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, कोई ह्यूमन स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, और ये जो बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं एक दफ़ा गया, टर्की की बात ही मैं करता हूँ, वहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि जी और मतलब है कि वहाँ के जो एक ज़िम्मेदार सफारत खाने के जो थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप वापस जाएँ तो ज़रा ये किसी वक्त शो में डिस्कस कीजिएगा कि ये ह्यूमन स्मगलिंग का सिलसिला शुरू होता है, पता नहीं बांग्लादेश से, फिर इंडिया से पाकिस्तान, फिर उसमें लोग भरते जाते हैं, फिर ये बॉर्डर क्रॉस होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, टर्की, और पहुँच के पूरे कश्तियों में पूरा हर जगह पर उनका एक जैसे स्टॉप होता है ना कि यहाँ से उसके हैंड ओवर करेंगे, उसके हैंड ओवर करेंगे, और फिर बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है दौरान सफ़र, या उनको गार्ड्स मार देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको वापस भेजने के कई मुल्कों के पास इतना पैसा भी नहीं होता उनके उसमें कि इतने लोगों को वापस भेजा जाए उनकी बॉडीज़ को, तो इधर ही दफना दिया जाता है। तो काइंडली इस इशू को रेस करें, और ये पुराना इशू है, ये कोई नया इशू नहीं है, पुराना। अच्छा, और इसको ये बहुत है, ह्यूमन स्मगलिंग भी, और ये पूरे एजेंट्स बैठे हैं पैसे, अब उनके रेट्स बढ़ेंगे, एक तो बात ये होगी, ठीक है, और उधर आगे एक राइट विंग वेव आई हुई है यूरोप के अंदर, वो यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ पकड़े जाएंगे, कोई डूब जाएंगे, कोई उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो एक जो मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ जाके बहुत अपने आप को होता है ना, मैं बाहर जाएंगे, हम तो बाहर जाएंगे, वहाँ पर दुनिया में अगर आपके स्किल्स हैं, आपके पास कुछ करना है, वो उठा के जाएंगे, और वहाँ जाके जो है वो दरख्तों से डॉलर तोड़ने शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ये है कि चलें, वो तो बिल्कुल पाबंदी और ये सारा उनके ऊपर होना चाहिए, जो रूल्स हैं वो बिल्कुल रूल्स हैं। सवाल ये है कि जिन लोगों ने, अच्छा फिर उसमें एक और क्लास भी है ना, मिसाल के तौर पे जैसे मेहनत की लोगों ने बहुत, और वहाँ अपने आप समझें कि उन्होंने बेशुमार लोग हैं, आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, आपको नज़र आता है कि जनाब ये इनकी फैमिली आई थी इतने साल पहले, या ख़ुद वो लोग आए थे, उन्होंने मेहनत की, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए, या कोई गाड़ियों का काम शुरू किया, या कोई रियल इस्टेट, बहुत तरक्की की, बड़े आगे पहुँच गए, सेटल हो गए, सब कुछ। एक तीसरा तबका भी, और घर ले लिया अपने, एक तीसरा तबका भी, और वो तबका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना अपने, ये जो सारा चल रहा है ना तमाशा पार्लियामेंट के अंदर, और वो है जो अपनी जेबों में 12-12, 13-13 मुल्कों के पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं, और इसलिए कि उन्होंने पिछले 10 साल उठा लें, 15 साल उठा लें, 20 साल उठा लें, उन्होंने यहाँ से चोरी चकारी करके पैसा बाहर ले गए, वहाँ जाके उन्होंने इन्वेस्ट किया। एक तो वो लोग हैं ना जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की और बाहर जाके कहीं से पासपोर्ट, वो उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा इसमें, उनको छोड़ दें। एक वो है जो जिनका पैसा बाहर पड़ा है, ठीक है, और कहते हैं हमारा यहाँ है कुछ नहीं, हम तो बाहर कहाँ, ओ भाई हमारा कारोबार है, हम तो बाहर जाते हैं इधर। अभी भी आपको वो शख्सियत बात करते हुए नजर आते हैं दाएं बाएं, हमारे ताल्लुक हम आते हैं, हमारे कारोबारी लोग हैं, हम काम करते हैं अपना, और ये वो अल्लाह खैर। तो उनकी कितनी जायदादें बाहर, उनको तो आप टच हुई, वो तो मुकद्दस है ना, मुकद्दस गाय फलाना डिमाकना, तकरीरें इनसे करवा लें आप, ठीक है, तकरीरें करवा लें इनसे खूब। उनको कब पकड़ेंगे, मतलब उनको कब पकड़ना है आपने, जो पैसा यहाँ से अरबों, देखें वो कहते हैं ना, यू किल अ मैन यू आर अ मर्डरर, यू किल अ मिलियन यू आर द किंग, यू आर द कॉन्करर, ठीक है। एक आदमी को मार के आप कातिल हो गए, और 1 लाख या 2 लाख बंदा कत्ल कर दिया आपने, तो बादशाह बन गए उस मुल्क के। बात यह है कि उनको कब पकड़ेंगे,
और उनको जब तक नहीं, उनके नाम तो वो, बल्कि वो जो मीडिया के लोग थे उन्होंने कहा जी हमें तो बताया गया है कि उनको शटअप कॉल दिए कि खबरदार खबरदार इनका नाम नहीं लेना। और ये बात मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि प्रॉपर बाकायदा आप देखें कि पिछले चंद सालों से करप्शन के ऊपर स्टोरी नहीं आ रही ना। किसी एक आई थी गलती से, ये गंदो मंदो, करप्शन हो ही नहीं रही इस मुल्क में, यानी करप्शन पे स्टोरी है ही नहीं ना। यूट्यूब पे आ रही, वो भी जो जनाब इधर पीटीआई है या एंटी पीटीआई, वो चल रहा है, उधर यूं कर दिया, यूं हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अल्लाह खैर। मजाल है जो करप्शन स्कैंडल आ गया हो, कुछ छपा हो, यानी ऐसा लगता है जैसे वो नहीं होता। अच्छा, ये इनका ख्याल है, ये इनका गुमान है कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, ये इनको खुद भी पता है कि कुछ गड़बड़ घोटाला है। अगर आप ये एलिट से को देखें ना इन दिनों में, ये जो बैठे हुए हैं सारे, ये कार्टर्स माफिया, एक उधर, एक किसी को, एक वकील है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक जो है वो किसी अदारे के अंदर है जो यानी इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे है, एक जुडिशरी की साइड पे है, एक को इधर डाल दिया, उधर, पूरा जनाब रैकेट बन गया और वो चल रहे हैं आगे। और उसमें आपका निज़ाम अदल भी है, तो पूरा एक जो है एक पूरा रैकेट बना। तो बात यह है कि उसको जब तक आप नहीं तोड़ेंगे ना। अच्छा, अब वो डरे हुए हैं कि ये जो है ना, ये जो चीज़ें बनी हैं, क्योंकि इसमें से कई लोगों ने तो बाहर अपने अपने इलाके के लोगों को भी भेजा हुआ है ना, वीज़े लगवा के और जाली कागज़ बनवा के और ये बनवा के, और वो भी डरे हुए हैं, परेशान हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इनके फ्रेंडमैन भी हैं एलीट के, ये पापड़ वाला और फलाना वाला और ये सारे इस किस्म के कैरेक्टर्स डरे भी हुए हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारा भी कहीं डेटा महफूज हो रहा हो। अगर उन सब का है तो हमारा भी कहीं डेटा बन रहा हो। यानी डेटा जो है वो फाइलर्स, नॉन फाइलर्स, सैलरी क्लासेस, फलाना, ये वो, धोबी, मोची, नाई, ठीक है ना, उन सब का डेटा है, इनका नहीं होगा। ये इनका ख्याल है, मतलब इनका जो मतलब एक अरबों रुपया डॉलर उठा के लोगों के पास यहाँ पर वो चिंची रिक्शे में बैठने के पैसे नहीं, ये इधर से उधर जाने के लिए निजी तैयारा परवास कर गया। ये निजी तैयारा क्या होता है? देखिए ना, एक तो आपका हो गया, कोई एयरफोर्स का तैयारा हो गया, कोई गवर्नर का हो गया, कोई जो है वो किसी अदारे के सरबराह, कोई चीफ का हो गया, कोई ये निजी तैयारे ने परवास की, उधर से हो गया, उधर से वहां लैंड कर गए, निजी तैयारा। ये निजी तैयारे कितने हैं? उनको जरा लेकर तो है ना सामने। यानी गाड़ियों के ऊपर टैक्स लग रहा है, तैयारों में टैक्स नहीं लग रहा। कोई तैयारों में खुद हैं, इनके जहाज हैं ये अपने जहाजों में घूमते हैं। गाड़ियों पे टैक्स, इस पे टैक्स, जहाजों पे जहाज। तो ये जो है ना, और डरे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि इनको पता है कि आगे जाके कुछ ऐसा हो सकता है और उसके कभी इम्कानात हैं। क्योंकि देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं, ये बातें करना तो बड़ी आसान है ना। ये ज़रा आप इस मुल्क में ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म करने की कोशिश करें। यहाँ पे आना सबको चाहिए टैक्स में, बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों से टैक्स ले रहे हैं तो क्या वो सरकारी अस्पताल में उनको दवाइयाँ मिल रही हैं? ठीक है, वो दवाइयों पे टैक्स लगा, कीमत बढ़ा दी आपने। बात ये सारी, और उसके बाद जो है वो उनसे सवाल हो रहा है कि जी दूध के ऊपर तो आपको पता, वो कहते हैं आपको पता है ना ये जो दूध है, ये इस किस्म का दूध कौन सी क्लास पीती है? यानी दूध भी वो, इनका ख्याल है कि वो गटर का पानी मिला के, ये गटर के पानी में थोड़ा सा सफ़ेदा डाल के उसका दूध पिए लोग, वो डब्बे वाला दूध भी ना पिए, ये जो भी आता है, जिस तरह का भी दूध लोग पीते हैं। दूध की भी टाइप से इन्होंने बयान किया। ये जो है ना सिस्टम, ये इतना मुंह के बल ये गिर चुका है। अब इनके पास ये नहीं होता है ना कि वो कुछ कहने जोगा, करन जोगा है नहीं।